नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की लोक संस्कृति। राजस्थान की संस्कृति में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उन पढ़ने में है लोक देवता, और उन लोक देवताओं में पंच पीरों के बारे में हम पढ़ते हैं। पंच पीरों में विशेष ये राजस्थान में लोक दोहा प्रचलित है कि पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। तो इन पांचों पीरों के बारे में कहा जाता है, पंच लोक देवताओं के बारे में, कि ये लोक देवता के साथ साथ मुस्लिम धर्म में पीर के रूप में भी पूजे गए। तो ऐसी मान्यता है, राजस्थान का जनमानस जिन्होंने जनहितार्थ काम किया, ऐसे महापुरुषों को लोक देवता उन्होंने कहा है। यानी कि उनमें देवताओं का अंश मान करके राजस्थान की जनता ने इस तरीके से पूजा है। सदियां हो गई इनको अपने काल समय के साथ साथ आज का वर्तमान युग जो वैज्ञानिक युग है, तकनीकी युग है, जहां पर विज्ञान को सर्वोच्च माना गया है, लेकिन लोक संस्कृति विज्ञान से बढ़कर सजीवता प्रदान करती है, क्योंकि लोक संस्कृति का अपना एक रंग है। ये मारवाड़ की धरती है, ये धोरों की धरती है, और इस धोरों की धरती में न जाने कितने ही देवत्व हुए हैं। और यहाँ के कण कण में मीरा है, रैदास है, यहाँ के कण कण में रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, यहाँ के कण कण में महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, पृथ्वीराज है, यहाँ के कण कण में मलिनाथ जी है, तलीनाथ जी है और जगमाल है। हम इन सब को पढ़ेंगे और आपके साथ बहुत ही आनंद के साथ ये पढ़ाएंगे। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखेंगे, परीक्षा की दृष्टिकोण से देखेंगे, और राजस्थान की संस्कृति को इन्होंने बनाया है, जीवन मूल्यों को जिया है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इस धोरा वाली धरती के लिए 3 पंक्तियां कहता हूं कि ओ धोरा रो देश देश है, ओ धोरा रो देश देश है, चांदी वर्णी रेत रेत है, चांदी वर्णी रेत रेत है, आनंद उपजे हो, आनंद उपजे हो। इसी आनंद की अनुभूति के साथ हम लेकर के चलते हैं आज आपको लोक देवता गोगा जी, गोगा पीर, गोगा देव, लोक देवता गोगा जी। बहुत ही आनंद के साथ क्लास लेंगे। एक अलग प्रकार की कक्षा है जिसमें आपको पूरा आनंद आएगा। आप वीडियो के साथ बने रहोगे, आपको लगेगा नहीं कि टाइम कब बीता। और आपके इस पार्ट से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। पिछले राजस्थान की जितनी भी परीक्षा हुई है, केवल गोगा जी से इतने प्रश्न आए, 25 से 3 क्वेश्चन बने हैं। तो आप इस पूरी कहानी में, इस पूरी फिल्म में उन 25 से 30 प्रश्नों को समेट सकते हैं। हम एक एक चीज को बहुत आसानी से समझेंगे और उसके साथ लोक वार्ताएं आपको आनंद देगी। तो चलिए पढ़ते हैं लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का जन्म है वो चूरू जिले में हुआ था। ददरेवा स्थान है, ददरेवा नामक गांव है, उसके वर्तमान जिला चूरू लगता है। वहां पर चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम बाछलदे था और इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था। मित्रों, कहते हैं कि जेवर सिंह और बाछलदे के लंबे समय तक संतान नहीं होने के कारण पारंपरिक रूप से हर व्यक्ति ऐसे संकट होता है तो देव स्थान की तरफ जाता है। आज भी राजस्थान में परंपरा है, आज भी राजस्थान की ये मरुधरा की धरती अपने आप को देवत्व की तरफ खींचती है। जब जब संकट आया है, जब जब ऐसी परिस्थितियां आई, जब जब हमको लगा है कि हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, तब तब हम ऐसे देववंश को ढूंढते हैं और ये हमारे कहीं न कहीं काम आते। वैसा ही काम किया बाछलदे ने। बाछलदे क्योंकि गुरु गोरखनाथ की भक्त थी, तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को पुकारा, उनकी भक्ति की। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी चल करके ददरेवा आए और उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने पवित्र गूगल दिया, गूगल का धूप दिया, जो राजस्थान के अंदर एक ऐसा पौधा है जिसको औषधीय पौधा है, उसका बहुत महत्व है। एक छोटी सी झाड़ी होती है, कम पानी, बरसात कम चाहिए, और उसका जो गूगल का जो धूप है वो वहाँ हर स्थान पर किया जाता जो देव स्थान है। और जब भी रात्रि के जागरण जिम्मे होते हैं उनमें इसका विशेष रूप से, क्योंकि इसकी सुगंध अपने आप वातावरण को शुद्ध कर देती है, तो ऐसी पवित्र चीज दे करके कहा कि आपका जो पुत्र होगा वो ऐसा ही ओजस्वी और ऐसा ही वीरवान होगा, ऐसा लोग जिसको जानेंगे। और वास्तव में दिए हुए गोरखनाथ जी के उस गूगल के कारण, गूगल के आशीर्वाद के कारण, गोरखनाथ जी के कारण एक सात्विक पुत्र, एक महावीर, एक ऐसा नायक पैदा किया जिसको दुनिया आज याद करती है। गोगा जी का जन्म
भादवा कृष्ण नवमी को हुआ था और ये सन लगभग पड़ता है 1003 भी बताते। मित्रों यहां पर लोक देवता की संस्कृति यानी कि उसके मूल्यों को समझना है। सन इसके बारे में बहुत भ्रम है क्योंकि 1003 का जो सन है वो कहीं ना कहीं आपके इसके बीच में अपने बीच में समझने में, क्योंकि गोगा जी की जो शादी हुई थी वो पाबू जी की भतीजी थी यानी कि पाबू जी के बड़े भाई बूडू जी की पुत्री थी और पाबू जी का जो समय माना जाता है वो लगभग 13वीं 14वीं शताब्दी माना जाता है और गोगा जी का जन्म और हम देखें समय तो ये 11वीं शताब्दी है। तो 11वीं सदी और 14वीं सदी के बीच में बहुत समय हो जाता है, इसलिए इसमें साम्य बिठाना बहुत मुश्किल होती है। कई बार हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में इनका जो समय बताया गया है गोगा जी का वो फिरोज शाह तुगलक के सामने युद्ध बताया गया है और गोगा मेडी का निर्माण भी मित्रों फिरोज शाह तुगलक ने कहा। तो आप पूरी कहानी को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से हम इसका पहला पार्ट ले रहे हैं जिसमें गोगा जी का जन्म स्थान, उनके पिता माता, किस तरीके से उनका जन्म हुआ, कौन सी तिथि को हुआ। अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको लेते हुए चलते हैं और साथ ही साथ वो कहानी भी जिसको माध्यम बनाया गोगा जी का जन्म कैसे हुआ। अवतारी पुरुष के रूप में जन्म होता है क्योंकि मित्रों जितने भी ये लोक देवता हम पढ़ने जा रहे इनको हम जन्म कह दे तो थोड़ा सा जो लोक संस्कृति है उसके अनुसार सही नहीं सिद्ध होता है क्योंकि इनका अवतरण हुआ था आशीर्वाद से, किसी देव तत्व के कारण इनका अवतरण हुआ था। तो मित्रों हम पढ़ते हैं गोगा जी का जो जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म, सबसे पहले गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा। यह ददरेवा पड़ता है वर्तमान चूरू जिले में। चौहान कुल में इनका जन्म हुआ था, चौहान वंशीय थे, गोगा जी चौहान वंश में जन्म। गोगा जी को गोग चौहान भी बोलते हैं, इसी कारण से बोलते हैं क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो चौहान वंश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह और माताजी का नाम बाछल दे। यहां तक बहुत आराम से हम इस बात को समझते हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है ददरेवा चूरू और इनका वंश है, इनका जो जन्म का वंश है वो है चौहान वंश, यानी कि ये चौहान वंशीय थे। चौहान वंश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मां का नाम बाछल दे और इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था। यहां तक से कई प्रश्न आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो उनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। 3 ऑप्शंस और दे दिए जाते हैं लोक देवताओं से अन्य से संबंधित और वास्तविक उत्तर ददरेवा है। किस वंश में हुआ था यह भी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो इनका चौहान वंश था। और इनके पिताजी और मां का नाम, अक्सर माता के नाम से प्रश्न आता है बाछल दे, इनकी माता का नाम था बाछल दे। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मां से संबंधित ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनके जन्म में भक्ति जो की थी, जन्म में जो बड़ा रोल था, जो इन्होंने तपस्या की थी, इसलिए बाछल दे का ज्यादा पूछा जाता है। बाछल दे से संबंधित कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी मां का नाम बाछल दे था और इनकी जन्म तिथि जिससे संबंधित कई बार प्रश्न आते हैं तो ये थी भादवा कृष्ण अष्टमी। भाद्रा कृष्ण नवमी, अष्टमी के एक दिन बाद, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के एक दिन बाद भादवा कृष्ण अष्टमी को इस तिथि के अनुसार इनका जन्म हुआ था। और यह सन था, लिखा हुआ है 1003 विक्रम संवत। इस पे बड़े मतभेद है क्योंकि यह चीज क्लियर नहीं है। इनका सन आगे अगर हम बाद की बातों में पढ़े, उनके विवाह से संबंधित जब पढ़ते हैं तो उनका विवाह पाबू जी से संबंधित होता है। पाबू जी का काल है वो 13वीं या 14वीं सदी है और ये गोगा जी का काल है ये 11वीं सदी है। तो हम इस बात को समझे तो गोगा जी का जो जन्म है उससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो इससे ज्यादा पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो भादवा कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ। तो इनका जन्म कैसे हुआ इससे संबंधित कहानी ऐसी मिलती है मित्रों कि कहते हैं कि बाछल दे और जेवर सिंह के लंबे समय तक संतान नहीं थी। जब लंबे समय तक संतान नहीं थी तो फिर इन्होंने, बाछल दे ने गुरु गोरखनाथ की भक्ति की। बाछल दे ने किसकी भक्ति की? गुरु
गोरखनाथ की भक्ति की। और यह प्रश्न भी गोरखनाथ से संबंधित भी कई बार गोरख टीले से लेकर के और इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है। किस पंथ से दीक्षित थे गोगा जी? तो वो नाथ पंथ था, क्योंकि इससे अपन पता लगा सकते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुए थे। तो इनका जो संबंध रहा, बाद में इन्होंने भक्ति भी गोरखनाथ की थी गोगा जी ने। बाछल देव ने गुरु गोरखनाथ की भक्ति की और गुरु गोरखनाथ ने इनको गूगल का धूप दिया। गूगल का धूप ये बहुत ही पवित्र चीज मानी जाती है। पश्चिमी राजस्थान में गूगल एक झाड़ी के रूप में पौधा होता है और उसका बहुत ही आयुर्वेदिक तौर पर महत्व है। एक प्रकार से एक औषधीय पौधा है और राजस्थान में बिच्छू के काटने पर भी गूगल का धूप किया जाता है। तो इस प्रकार के पवित्र उसको फल को देकर के गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि तेरा पुत्र जो होगा ऐसा ही ओजस्वी पुत्र होगा। जब ये आशीर्वाद दिया तो एक पुत्र हुआ बाछल देव और जेवर सिंह के। उसका प्रारंभिक नाम गूगो। ये इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है गो प्लस गो, गु से गुरु या गोरखनाथ और गो से गुरु या गूगल और गो से गोरखनाथ। तो इस तरीके से इनका बचपन का नाम गूगो था। आज भी कई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में इनको गोगा जी की जगह गूगा जी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते समय के साथ इनके नाम में परिवर्तन होकर के ये गोगा जी कहलाए। गोगा जी कहलाए। तो मित्रों, जन्म से संबंधित इनकी कहानी जो हम पढ़ते हैं, जन्म से संबंधित ये है कि जब लंबे समय तक संतान नहीं हुई तो बाछल दे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की भक्ति करती थी, तो गुरु गोरखनाथ जी ने स्वयं ने आकर के इनको आशीर्वाद दिया और गूगल का धूप दिया और कहा कि ये दूध के साथ पी जाना, इससे तेरे पुत्र की प्राप्ति होगी। और कुछ समय बाद ही इनको होता है। इस बीच में एक और कथा आती है, कहानी आती है। राजस्थान के जनमानस में जनश्रुति चलती है कि ये जब ये धूप लेकर के घर पहुंचे बाछल दे, तो इनकी बाछल दी की एक बहन थी काछल दे। उस बहन का नाम था काछल दे। काछल दे की भी शादी यहीं ददरेवा की हुई थी, इन्हीं जेवर सिंह के भाई के साथ। कहते कि इस काछल दे ने इस गूगल जो दिया गया था इसको लेकर के खुद ने पी लिया और इसके कारण से काछल दे के दो पुत्र होते हैं, अर्जन और सर्जन। बाछल दे बड़ी दुखी होती है, गूगल ला करके खुद स्नान करने जाती है और आकर के बिल्कुल इसको मैं बाद में स्नान नहा करके पूजा करके इसका पान करूंगी। इसी बीच में कहते कि उसकी बहन ने गूगल पी लिया, जिसके कारण अर्जन और सर्जन दो हुए। उसके बाद कहते कि बाछल दे सीधी गुरु गोरखनाथ जी के पास गई कि मेरे साथ ये चीज होगी, पता नहीं, मैंने तो गूगल रखा था, मैं नहाने गई और उसके बाद पीना था, लेकिन उससे पहले ही हो सकता मेरी बहन ने पिया हो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि छल करके पिया है तो उनका स्वभाव भी कैसा होगा, उसी तरीके का होगा, यानी कि चोर प्रवृत्ति के थे, दुष्ट आत्माएं इनके अंदर प्रवेश कर गई। जब दुष्ट थे तो जब बड़े हुए तो इनका सीधा झगड़ा किससे होगा, इसी गूगो से, गोगा जी से इनका झगड़ा होता है। और कहते हैं इस झगड़े के कारण ये बाद में उस समय के शासक महमूद गजनवी को बुलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, महमूद गजनवी को बुलाते हैं। ये बाद की कहानी, शादी के बाद की कहानी है। जब गोगा जी का विवाह हो जाता है उससे बाद ये बड़े होते हैं और आपस में इनका टकराव चलता रहता, झगड़ा चलता रहता है। अर्जन और सर्जन दोनों ही बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति के थे। तो आगे हम बढ़ेंगे, अर्जन और सर्जन की भूमिका वाला युद्ध। उससे पहले गोगा जी की शादी होती है। तो गोगा जी का जो विवाह हुआ था, इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न आता है। गोगा जी का विवाह, गोगा जी का विवाह, गोगा जी का जो विवाह हुआ था वो कोलूमंड की राजकुमारी, कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ, केलमदे राठौड़, पाबूजी की भतीजी, पाबूजी की भतीजी और बूढ़ो जी की पुत्री। पाबूजी के बड़े भाई थे
बूढ़ो जी की पुत्री। अपन को इस कथा में, इस फिल्म में इतना ही याद रखना है कि गोगा जी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था कोलुमंड में। कोलुमंड की राजकुमारी थी केलमदे के साथ गोगा जी का विवाह हुआ था। कहते हैं कि विवाह से पहले ऐसी स्थितियां बनती है, केलमदे को एक सांप काट जाता है। सांप, नाग, काला नाग सांप काट देता है। इससे गोगा जी बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि क्योंकि गोगा जी भक्ति करते थे गोरखनाथ जी की और मंत्र तंत्र विद्या से बहुत परिचित थे, उन्होंने मंत्र जाप किए। ऐसे कहते कि नाग, सारे उस इलाके के नाग जो थे, सांप थे, वो आकर के गरम कढ़ाई में पड़ने लगे और सारे नाग जब पड़ने लगे तो अपनी जिंदा बचाने के लिए, अपने को खुद को बचाने के लिए इन नागों ने पुकार की। नागराज जो नागों का राजा था उसको पुकार की इन नागों ने कि अब हमें आप ही बचा सकते हो, हम पर गोगा देव बहुत क्रोधित हैं और हमें किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि नागराज स्वयं पहुंचते हैं गोगा जी के पास और जाकर के विनती करते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, आइंदा से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और मैं स्वयं चल करके आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। आप भी एक राजा हो, मैं भी एक राजा हूं और हम दोनों का इस नाते बराबरी का रिश्ता है। मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं केलमदे को स्वयं ठीक करता हूं। कहते कि केलमदे का स्वयं का जहर नागराज ने उतारा था चूस करके, और यहीं पर नागराज ने आशीर्वाद दिया गोगा जी को कि आइंदा से कहीं पर भी तेरे नाम की राखी भी बांध देंगे ना तो वहां पर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। पहली बात तो काटेगा नहीं, तेरे नाम जहां लेकर के प्रसाद चढ़ा देंगे वहां पर कोई काटेगा भी नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा हमारे यहां पर राजस्थान में परंपरा है, जब भी खेती की जाती है, खेत जोते जाते हैं, उससे पहले हाली और हल दोनों को 9 गांठ की राखी बांधी जाती है। 9 जुड़ा हुआ इनके जन्म से, नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए 9 गांठ की राखी बांधी जाती है गोगा जी के नाम की, ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान खेत में पैदा ना हो। और वैसे भी ये हमारे लिए नाग जो है ये प्रकृति प्रेमी है, इनको मारना नहीं चाहिए, इसलिए यहां पर परंपरा है। सांप को वैसे भी जनता मारती भी नहीं, कारण क्या है कि गोगा जी का वरदान है कि नाग आपको वैसे काटेगा भी नहीं। होता बहुत खतरनाक है, कोबरा बहुत खतरनाक होता है, काटते ही आदमी खत्म हो जाता है, मृत्यु हो सकती है, लेकिन ये अक्सर बिना सताए काटता नहीं है, क्योंकि इन्होंने गोगा जी को ये वचन दे दिया था कि तेरा नाम जहां लिया जाएगा वहां पर किसी भी प्रकार का मेरा असर नहीं होगा। इसलिए हर गांव में, राजस्थान के गांव में गोगा जी के मंदिर है, देवरे है, और वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे प्रकृति प्रेमी थे। खेजड़ी, गोरखनाथ जी की जो पूजा भक्ति की थी वो जगह पर भी खेजड़ियों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसलिए गोगा जी को भी खेजड़ी से बहुत प्राकृतिक तौर पर लगाव था। तो आज भी हर गांव में एक लोक वाक्य चलता है, लोकोक्ति चलती है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी कि हर गांव में जहां पर गोगा जी है खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, और इसलिए गोगा जी को हर गांव में गोगा जी की पूजा की जाती ताकि उस गांव में किसी भी प्रकार की सांप के द्वारा या नाग के द्वारा क्षति नहीं पहुंचाई जाए। तो यहां पर मित्रों देखिए, नागराज ने स्वयं ने आकर के जहर उतारा केलमदे का और गोगा जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी तेरे स्थान पर आ जाएगा, नाग काटा हुआ, सांप काटा हुआ, वो ठीक हो जाएगा और मेरा असर वहां पर खत्म हो जाएगा। आज भी गोगा जी के बोपे इसी तरीके से नागराज की तरह ही चूस करके, जब तक चिकित्सीय व्यवस्था नहीं थी तो मोटे तौर पर यह किया जाता था। आज भी गांव में सांप के काटे हुए व्यक्ति को गोगा जी के भोपों के पास ले जाते हैं और विश्वास के तौर पर उनसे राखी बंधवाते हैं और उससे कई बार ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें विश्वास की है। यहां पर 2 तरीके हैं। इंसान के पास जब कोई विकल्प नहीं होता था तो सबसे बड़ा भरोसा ही इन लोक देवताओं को होता था। आज की तारीख में विज्ञान आ गई, चिकित्सीय व्यवस्था हो गई, इसलिए लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन उस जमाने में इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो केवल भरोसा किस पे था? और जहां आस है वहां विश्वास है, और विश्वास ऐसी चीज है आदमी को अंदर से ताकत दे देते। आप में भी अगर ताकत आ गई ये ठानने की कि कंपटीशन कैसा भी हो हम पढ़ करके निकल जाएंगे, ये तो क्या है, बहुत सारे जो पढ़ना पड़ेगा उससे भी अधिक पढ़ लेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो आप भी इनसे प्रेरणा ले सकते हो लोक देवताओं से,
और इन आस्थावान जनता से, राजस्थान की आस्थावान जनता किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं। यहां तो सब पानी भी इतना गहरा है कि निकालने के लिए जिंदगियां लगती है। तो उस भूमि के रहने वाले, और इसीलिए इसी भूमि में सबसे ज्यादा लोक देवता हुए, क्योंकि उन्होंने कठोर जीवन जीने वाली इस जनता को एक आस दी, एक उम्मीद दी, एक विश्वास दिया, और उस विश्वास के कारण आज भी जनमानस इन लोक देवताओं को इतने मान सम्मान से पूजते हैं और इतना भाव रखते हैं कि हमें ये किसी भी तरीके के संकट से उबार लेंगे। जब वैसी परिस्थितियों में लड़ लिए तो अब तो कुछ भी नहीं है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये पूरी कथा, अब इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है केलमदे के साथ। घर आते हैं वापस और यहीं पर देश जायदा भी दिया जाता है, और कहते हैं कि इस दौरान पाबू जी ने भी वचन दिया था केलमदे को, अपनी भतीजी को, कि मैं आपको दूधा सुमरा के ऊंट ला करके दूंगा, सांडियों का वर्ग ला करके दूंगा, दल, और वो ला करके भी देते हैं, वचन भी अपना निभाते, क्योंकि ये वचन सिद्ध आदमी थे। और वचन सिद्ध आदमी होते हैं, उनका एक विशेष विश्वास होता है। राजस्थान में एक लोक दोहा चलता है, विख नरा पहाड़ा घड़ी पलक का होय, विख नरा पहाड़ा घड़ी पलक का होय, मर्दों हक मरण है नमन हक न होय। अरे मर्द तो वो है जो झुकेगा नहीं, मर जाएगा, शीश कटवा देगा। और आगे आप देखिए गोगा जी का शीश कटता है लेकिन धड़ लड़ता है गायों के लिए। तो एक लोक दोहा प्रचलित है यहां पर राजस्थान में कि यहां की जनता है, उसमें एक विश्वास है कि 3 चीजों के टाइम ये अपनी जान देते हुए घबराती नहीं, चाहे वो राजा हो या रंक हो। धर जाता धर्म पलटता तिरिया ऊपर ताव, धर जाता धर्म पलटता तिरिया ऊपर ताव, ये 3 दिन मरण रा कौन राजा कौन राव। अरे कोई रंक है, कौन रंक है, कौन राव है, ये देखा नहीं जाता है। 3 परिस्थितियां, अगर धरती जा रही हो, जमीन के लिए कोई दुश्मन आकर के हमला करे कि ये जमीन हम नहीं देंगे, उस समय जान भी चली जाए उसकी परवाह नहीं है। धर्म उस समय का गाय की सुरक्षा करना, आज भी हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, और गायों के लिए ही इन लोक देवताओं ने सारी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अपनों से लड़नी पड़े और चाहे दुश्मनों से लड़नी पड़े। कोई अपना भी साथ हो गया, अर्जन सर्जन बन गया तो उनसे भी लड़नी पड़ेगी, और कोई जिंदराव खींची बन गया तो उससे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मित्रों यहां पर गोगा जी ने उस अर्जन सर्जन की दुष्टाचारी के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी के सामने और मुस्लिम आक्रांताओं के सामने युद्ध लड़ा था। क्योंकि ये मित्रों आपने पढ़ा है, आप जानोगे, मध्यकाल का इतिहास पढ़ोगे तो ये गायों के लिए ही युद्ध लड़ा गया था विशेष रूप से। कारण था कि मुसलमानों ने, बाहर से आए आक्रांताओं ने यह समझा कि यहां के राजाओं को ऐसे नहीं हरा सकते, यहां के जनमानस को क्षति पहुंचाओ, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करो ऐसा। तो इन्होंने गाय के ऊपर हमला करना, स्त्री के ऊपर हमला करना, इस तरीके की नीति अपनाई। इससे पहले युद्ध के नियम में भी ये चीजें नहीं थी। युद्ध जो लड़ा जाता था वो आमने सामने लड़ा जाता था, युद्ध हमेशा आमने सामने लड़ा जाता था, और एक नियम था, युद्ध के सामने हथियार वाले के सामने हथियार वाला लड़ता था, बिना हथियार वाले के सामने बिना हथियार वाला, पैदल वाले के सामने पैदल लड़ रहा था। इसके अलावा आपस में पैदल के सामने नहीं आता था। ये हमारी नीतियां थी, ये नियम थे, ये मूल्य थे, और इन मूल्यों को तोड़ने का काम किया इन विदेशी आक्रांताओं ने, और फिर युद्ध नीतियां बदलनी पड़ी। इसलिए प्रारंभिक तौर पर हमने देखा होगा कि इस तरीके की आहत करने के कारण फिर उसके बाद जोहर भी होने लगे। स्त्रियों ने अपने आप को बचाने के लिए और योद्धाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए खुद को आग में झोंका था जीवित। यह राजस्थान का इतिहास बोलता है मित्रों, तो इसलिए इसको बड़े आनंद के साथ पढ़िए। हाँ, तो गोगा जी का विवाह हो जाता है, और अब हम पढ़ते हैं कि गोगा जी की लड़ाई किसके साथ हुई। महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था गायों को लेकर के। अर्जन और सर्जन दुर्जन प्रवृत्ति के थे, इनका दुष्ट प्रवृत्ति का मानसिकता थी, क्योंकि इन्होंने चोरी का वो गूगल पिया था। इनकी माताजी ने शुरू से दुष्टता कर दी और उसका फल इसके रूप में हुआ। अर्जन सर्जन जन्मे और इन्होंने अपने भाई गोगा जी के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और गोगा जी ने जनमानस की भावना के अनुसार इन दुष्टों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। इन्होंने बुलाया महमूद गजनवी को, महमूद गजनवी को। मित्रों केवल पढ़ना उद्देश्य नहीं है कि गोगा जी को 2 पंक्तियों में हम पूरा कर दें, इनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारिए, आपको भी हर जगह ये चीज समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो महमूद गजनवी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। महमूद गजनवी से युद्ध होता है, कहते कि युद्ध इतना भयंकर होता है, ददरेवा में होता है, और यहां पर कहते हैं गोगा जी का सिर कट जाता है, सिर धड़क से अलग हो जाता है। और इस भयंकर युद्ध में
ददरेवा में गोगा जी का शीश कट के गिरने के कारण इस स्थान को, आज भी इस स्थान की मेढ़ी को, गोगा जी की मेढ़ी को शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी कहते हैं। शीश मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी। प्रश्न जो आते हैं परीक्षा में वो इस दृष्टि से भी आते हैं कि ददरेवा वाले स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है। गोगा जी का जो ददरेवा में स्थान है उसको क्या कहा जाता है, शीर्ष मेढ़ी या शीश मेढ़ी भी कहा जाता है। और कहते कि यहां पर भयंकर युद्ध हुआ। शीश यहां पर गिरने के बाद, धड़ मुंड गिरने के बाद धड़ लड़ता हुआ इस महमूद गजनवी की सेना को गोगा मेढ़ी तक ले जाता है। गोगा मेढ़ी, यह गोगा मेढ़ी स्थान पड़ता है हनुमानगढ़, नौहर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, नौहर। यहां पर धड़ जाकर के गिरता है, इसलिए इस स्थान पर जो मेढ़ी है उसको धुर मेढ़ी भी कहते हैं, धुर मेढ़ी। तो मित्रों, गोगा जी का जो युद्ध हुआ था वो महमूद गजनवी के साथ हुआ था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था, कहते हैं कि गोगा जी का जो सिर है, शीश कट करके यहां पर गिरा ददरेवा में, इसलिए इस स्थान को शीश मेढ़ी भी कहते हैं। और जहां पर धड़ गिरा, जहां तक युद्ध करते हुए सेना को पीछे धकेला गया, वहां पर गोगा मेढ़ी में धड़ गिरने के कारण इस स्थान को धुर मेढ़ी भी कहते हैं। इस तरीके का भयंकर युद्ध जब लड़ा गया तो कहते हैं कि जगह 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 गोगा जी ही दिखाई दिए। एक युद्ध ऐसा का ऐसा इतिहास में मलिनाथ जी के बेटे जगमाल ने भी लड़ा था महमूद बेगड़ा के खिलाफ, और वहां पर लोक प्रचलित दोहा है जगमाल के लिए भी। मैं उस मलिनाथ की क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन यहां पर महत्व देखते हुए, क्योंकि इस तरीके का जैसा गोगा जी ने प्रदर्शन किया था यहां पर, वैसा का वैसा जगमाल ने भी वहां पर युद्ध लड़ा था। और मित्रों, उस समय उनकी बीवी महमूद बेगड़ा की बीवी ने जाकर के पूछा था कि पग पग निजा पाड़िया, पग पग पाड़ी ढाल, बीबी पूछे खानना जुद्ध में कितना जगमाल। यानी कि इतने कितने जगमाल है जो हर जगह दिखाई देते। ऐसे कैसे महमूद गजनवी को कौन दिखाई दिए, गोगा जी। जगह जगह तलवार गोगा जी की चल रही थी और ऐसे प्रत्यक्ष दिख रहे थे जैसे जाहर पीर। इन्होंने गोगा जी को जाहर पीर कहा है, यानी कि इनमें कोई देवांश है, ये तो वास्तव में पीर है जो जगह जगह दिख रहे हैं। साक्षात ऐसी चपलता, ऐसी फुर्ती, बिजली की तरह वो एक जगह से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान ऐसे बदल रहे थे। तो इनको जाहर पीर किसने कहा, महमूद गजनवी ने। प्रश्न आता है कई बार, किस देवता को जाहर पीर कहा जाता है, किस लोक देवता को महमूद गजनवी ने जाहर पीर कहा था, या जाहर पीर किसने कहा था, जाहर पीर किसको कहा जाता है। कई तरीके से प्रश्न को घुमा करके भी पूछते हैं, लेकिन मित्रों इसका एक ही उत्तर है, गोगा देव, गोगा जी, गोग चौहान, गोगा पीर, जो भी कहिए। और इसका अर्थ होता है, यह भी पूछा जाता है, जाहर पीर का अर्थ क्या होता है, साक्षात देवता, साक्षात देवता। इस तरीके का भयंकर युद्ध महमूद गजनवी के विरुद्ध लड़ा गया था और गोगा जी ने लड़ा था। आज भी वो स्थान इनके नाम से बहुत ही चर्चित है, ददरेवा शीश मेढ़ी और गोगा मेढ़ी धुर मेढ़ी के नाम से आज भी लोक प्रचलित है। अब मित्रों आते हैं गोगा जी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तथ्यों पर आते हैं। हमने पूरा एक तरीके से एक बार वापस मैं पुनः शॉर्ट रूप में बता दूं कि गोगा जी का जन्म हुआ था वो ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे, और बाछल दे और जेवर सिंह के पुत्र की प्राप्ति बाछल दे द्वारा गोरखनाथ की भक्ति करने से हुई। उन्होंने गूगल का एक धूप दिया, उसको पीने से गोगा जी का जन्म हुआ, और उस धूप को बीच में चुराने के कारण उनकी बहन काछल दे के अर्जन और सर्जन दो पुत्र हुए, जिन्होंने महमूद गजनवी को यहां पर बुलाया और गायों के लिए युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में गोगा जी ने ऐसा शौर्य दिखाया, ऐसी वीरता दिखाई और भयंकर युद्ध लड़ा गया। कहते हैं कि शीश कट गया, ददरेवा में गिरा, इसलिए ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, और धड़ जाकर के गोगा मेढ़ी में गिरा, इसलिए गोगा मेढ़ी को धुर मेढ़ी कहते हैं। और सबसे बड़ा मेला जो भरा जाता है वो गोगा जी का। अब मेले से संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण गोगा जी के जो स्थान है जहां पर मेला भरा जाता है उनके बारे में हम जानते हैं। तो वो 3 स्थान है, एक है गोगा मेढ़ी, गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान व मेले,
संबंधित महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण स्थान। पहला है 1 नंबर गोगामेडी, सबसे बड़ा मेला यहां भरता है इसलिए। दूसरा 2 नंबर है ददरेवा, और तीसरा है साचोर, जालोर में पड़ता है। अब देखिए तीनों स्थानों पर यहाँ गोगामेडी में सबसे बड़ा मेला भरता है, और ये मेला भरता वो तिथि है, तिथि मैं बीच में लिख लेता हूँ सुविधा के लिए। वो तिथि है गोगा जी का जन्मदिन, भादवा कृष्ण नवमी। इन 3 स्थानों पर इसी भादवा कृष्ण नवमी को मेला भरता है, विशाल मेला भरता है। गोगामेडी में लखी मेला भरता है, यानी कि लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और इस गोगामेडी का जो निर्माण कराया था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। मित्रों, कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक दिन यहां से निकले, युद्ध के लिए जा रहे थे, और इस स्थान पर आने के बाद उनको ऐसा कुछ दिखा, चीजें दिखी जो गोगा जी से संबंधित थी। तो वहां के लोगों ने बताया कि ऐसे ही आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको युद्ध में हार मिल सकती है, पहले इस मंदिर पे आकर के नमन करना पड़ेगा। यहां पर जहर पीर गोगा जी की साक्षात समाधि है, और इस मोहम्मद गजनी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, उसके बाद से जीत ही नहीं पाया कोई। तो यहां आकर के कहते हैं कि फिरोज तुगलक ने अपनी मिन्नत मांगी और गोगा जी की मेड़ी का निर्माण कराया। मकबरा नुमा मेड़ी बनाइए, मकबरा नुमा मेड़ी है, मकबरा नुमा। ये जो मेड़ी है इसका निर्माण किसने कराया था? फिरोज तुगलक ने कराया। इस मेड़ी का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया, फिरोज तुगलक ने कराया। सल्तनत काल के शासक फिरोज तुगलक ने भी इनमें आस्था मानी थी, देव तत्व का अंश माना था, और कहा कि ये वास्तव में पीर है, क्योंकि महमूद गजनी ने भी उनको साक्षात जाहर पीर कहा था। इसलिए उस समय के मुस्लिम वर्ग में भी ये उतने के उतने लोकप्रिय हो गए। मुस्लिम धर्म ने भी इनमें देवत्व का अंश मान करके इनको पीर माना। तो इसका निर्माण जो कराया गोगामेडी का निर्माण वो करवाया फिरोज तुगलक ने। ये कैसी है? मकबरा नुमा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और उसके बाद इसी मेड़ी का पुनर्निर्माण एक तरह से मंदिर का रूप दिया, वो दिया बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी ने, जिनको आधुनिक भागीरथ भी कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ, क्योंकि गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से ला करके इस पूरे क्षेत्र को एकदम से हरा भरा कर दिया। भूगोल में हम पढ़ते हैं ये क्षेत्र है नाली वाला क्षेत्र, हनुमानगढ़ और इसके आसपास, क्योंकि ये घग्गर नदी का क्षेत्र है, तो बांगर और खादर ऐसी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और उस भूमि पर इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर आने के कारण राजस्थान का सबसे ज्यादा हरा भरा इलाका है, सबसे ज्यादा फसलों का उत्पादन है वो इस इलाके में होता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो इस मंदिर का निर्माण वापस इसका मेड़ी का जो कराया था उसका कुछ रूप बदला और मंदिर का रूप दिया गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी ने मंदिर का रूप दिया, बीकानेर शासक गंगा सिंह जी ने मंदिर का रूप दिया। और इसके द्वार पर, मुख्य द्वार पर जहां बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, मुख्य द्वार पर प्रश्न आता है मित्रों, ऐसे कैसे पूछा जाता है मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है प्रारंभ में? तो प्रारंभ में इसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा है। गंगा सिंह जी ने निर्माण कराया, मंदिर का रूप दिया और इसके ऊपर ओम लिख दिया और मंदिर की तरह इसका रूप दिया। तो प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है। किसने निर्माण कराया? गोगामेडी का निर्माण कराया फिरोज तुगलक ने। कैसे ही है? मकबरा नुमा थी। मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ था? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। और फिर गंगा सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण कराया और मंदिर का रूप दिया और इसके द्वार पर बिस्मिल्लाह के साथ साथ ओम भी लिखा गया। इसलिए यहां पर भी दोनों तरीके का समन्वय होने के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में भी पूजे जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर रूप में पूजते हैं। मित्रों, यहां पर यह समझना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर रूप में पूजते हैं। अर्थात इस मंदिर में हिंदू भी पुजारी है
और मुस्लिम भी पुजारी है। तो एक महीने भादवा में यहां जो पूजा की जाती है भादवा महीने में, वो भादवा महीने में जो पूजा की जाती है वो हिंदू पुजारियों के द्वारा की जाती है, हिंदू पुजारियों द्वारा। और उसके बाद 11 महीने मुस्लिम पूजा करते हैं, मुस्लिम पूजा करते हैं। और ये जो गोगामेडी है ये इंद्रगढ़ किले में आई हुई है। ये भी प्रश्न आ सकता है कौन सी जगह है, इंद्रगढ़ किला, इंद्रगढ़ किला है उसमें ये गोगामेडी आई हुई है। और ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में, इंद्रगढ़ किला वहां पर गोगामेडी आई हुई है। और ऐतिहासिक तौर पर मोहनोत नैन्सी ने ये जानकारियां पूरी जो है बड़े रूप पे दी है। और एक जगह लिखा हुआ है कि गोगा जी का युद्ध फिरोज तुगलक के साथ भी हुआ था। तो यहां पर सन के बारे में बहुत कठिनाई होती है कि हम निर्णय कर पाए कि वास्तव में ये किसके साथ युद्ध लड़ा गया था। निश्चितता नहीं होने पर ये तय बात है कि युद्ध जो गायों के लिए लड़ा गया था वो मुस्लिमों के विरुद्ध ही लड़ा गया था। तो ये फिरोज तुगलक वाली बात है जो युद्ध की, ये हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में लिखी हुई है। लेकिन ये पूरी कहानी जो है इसमें वास्तव में ये लगता है कि युद्ध जो लड़ा गया था वो महमूद गजनी के विरुद्ध ही लड़ा था। ये बात कर्नल टोड ने मानी है। युद्ध जो लड़े गए थे, ये जो युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध के बारे में कहता है कर्नल टोड ने लिखा है, कर्नल टोड ने, इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास के ज्ञाता, और इनको उनकी भाषा में कहे तो राजस्थान के इतिहास के पिता, लेकिन ये गलत है बिल्कुल वाक्य, मैं इसका समर्थन नहीं करता। राजस्थान का इतिहास कर्नल टोड लिख ही नहीं सकता। राजस्थान का इतिहास राजस्थान के रहने वाले उन साहित्यकारों ने लिखा है, चारण कवियों ने लिखा है, जिसको मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अगर ये साहित्य अगर उजागर हो गया तो फिर हमारा हिंदुस्तान में राज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इसके कारण आज तक हम उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन हमारे लिए परीक्षा में पूछा जाता है तो ये संकट है सबसे बड़ा। जब तक परीक्षा में ये सवाल आते रहेंगे ना तब तक हमें इनको पढ़ना पड़ेगा, वास्तविकता को भी भूल करके। तो कर्नल टोड ने कहा कि इन्होंने वास्तव में महमूद गजनवी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और बड़ा आदमी जब बात कर देता है ना तो सब, इसलिए कर्नल टोड की बात को इसलिए सबने माना क्योंकि अंग्रेजों का राज था, इन्होंने जैसा लिखा वो सब मान्य हो गया। आज भी लंदन की लाइब्रेरी की पुस्तकों का माना जाता है, हमारी पुस्तकों को जला दिया था। कहते हैं कर्नल टोड ने सारा साहित्य भी जला दिया था। तो कर्नल टोड ने कहा कि इन्होंने महमूद गजनी के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध लड़े थे और इनके 47 बेटे गोगा जी के और 60 भतीजे इन युद्धों में मारे गए थे। प्रश्न ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि किसके अनुसार गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे युद्धों में मारे गए। तो ये कर्नल टोड ने जिक्र किया इस युद्ध से संबंधित, गोगामेडी से संबंधित। अब मित्रों अगला जो आता है वो स्थान है ददरेवा। ददरेवा यहां पर भी मेला भरता है और यह स्थान कहलाता है शीश मेड़ी। शीश गिरा था इसलिए शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी भी इस स्थान को कहते हैं। यहां पर भी भादवा कृष्ण नवमी को मेला भरता है। और तीसरा जो स्थान है वो है सांचौर। सांचौर ये पड़ता है जालोर जिले में, जालोर जिले में पड़ता है। और यहां पर गोगा जी की ओल्डी है, ओरडी, गोगा जी की ओल्डी। ये गोगा जी की ओल्डी यही होती है। हमारे यहां पर इस ओल्डी को ओरडी बोलते हैं, यहां की भाषा में। लिखने वालों ने ओल्डी लिख दिया, ये ओरडी है। ओरडी क्या होता है? कच्चा कमरा होता है, कच्चा कमरा है। आज भी गांव में ऐसी ओरडियां बनी पड़ी है जो गोबर की बनी हुई थी या ईंट गारे से बनती थी। उस ओरडी को ओल्डी बोल दिया है और आजकल पक्का स्थान बन गया होगा, पक्का कमरा है, एक तरह से पक्का कमरा कह दो। अभी ये पक्का कमरा बोला जाता है और कच्चे को ओरडी बोला जाता है। तो ये फर्क है मित्रों। जो ईंट गारे और गोबर से बनी है वो है ओल्डी या ओरडी। यहां पर गोगा जी की ओरडी है। तो यहां पर भी मेला भरता है। महत्वपूर्ण यह है कि यह मेला भादवा कृष्ण नवमी और शुक्ल को भी कई बार भरता है। तो दोनों तिथियों भरता है, लेकिन महत्वपूर्ण इनका जन्म से संबंधित है। अक्सर जो प्रश्न राइट होता है वो सही है, भादवा कृष्ण नवमी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मेले से संबंधित और गोगा जी के देवस्थानों से संबंधित कुछ बातें
विशेष विशेष बातें हम मुख्य रूप से कर लेते हैं और उनको क्रमशः विशेष जो इनके परीक्षा से संबंधित कई पूछी जाती उनको एक बात क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, गोगा जी का मंदिर है उसको देवरा बोलते हैं, मंदिर देवरा। और इसको गोगा मेड़ी है और ददरेवा में मेड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये मेड़ी जो हमारे यहाँ पर बोला जाता है वो डबल मंजिल होती है एक तरह से, एक घर के ऊपर दूसरा घर, माड़िया बोलते हैं यहाँ की भाषा में, मेड़ी भी हम गांव में मेड़ी कहते हैं, तो इसको मेड़ी कह दिया। ठीक है, तो ये गोगा जी की मेड़ी है, मंदिर को देवरा का उसको जगह जाता है। गोगा जी का मंदिर अक्सर होता है, वो होता है गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गांव खेजड़ी, गांव गोगो, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है इसी तरीके से, गांव खेजड़ी, गांव खेजड़ी, गांव गोगो, खेजड़ी गांव गोगो। तो गोगा जी का जो स्थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही है। इनके भोपे डेरू नामक वाद्य बजाते हैं, डेरू और कांसे का कसेला, डेरू और कांसे का कसेला बजाते हैं। कांसे का कसेला कौन बजाते हैं? भोपे, गोगा जी के भोपे बजाते हैं। ये यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, पीले वस्त्र पहन करके आते हैं और इन पीले वस्त्रों के कारण इनको पूर्बिया भी कहते हैं। पीले वस्त्र पहन करके गोगा जी के पुजारी भक्त आते, पीले वस्त्र पहन करके, वस्त्र पहनकर, और ये भी पीले वस्त्र पहनकर भोपे रात को जागरण करते हैं वहां पर गोगा मेड़ी में। किस दिन? भादवा कृष्ण नवमी को वस्त्र पहनकर आते हैं, पीले वस्त्र पहनकर भक्त आते हैं, इनको पूर्बिया कहते हैं, आते हैं, इनको पूर्बिया कहते हैं, पूर्बिया कहते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। रात को आते हैं, जागरण करते हैं और ये कांसे और कसेला और डेरू वाद्य यंत्र बजाते हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हैं। अच्छा, गोगा मेड़ी में गोरख टीला भी है। पहले गोरख टीले पर भक्त जाते हैं, वहां पर जाने के बाद फिर गोगा मेड़ी में गोगा जी के स्थान पर आते, क्योंकि पहले गुरु के चरण छूते हैं, फिर गोगा जी के गुरु, गोगा जी की माता के गुरु गोरखनाथ। तो गोरख टीला ये भी गोगा मेड़ी में है। इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न आता है। गोरख टीला गोगा मेड़ी में है, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी में है, गोरख टीला गोगा मेड़ी में। इसके अलावा गोगा मेड़ी से संबंधित जो बातें हैं उनमें मैंने पहले भी बता चुका हूं, फिर भी एक बार पुनः आपको बोल करके बता दूं कि वहां पर गोगा मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है और ओम शब्द भी लिखा हुआ है, जो गंगा सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है ददरेवा। तो हम ददरेवा में कहते हैं कि गोगा जी सांप के काटे हुए व्यक्ति को अगर ददरेवा लाया जाता है तो फिर ददरेवा में तालाब की मिट्टी लगाने से ठीक हो जाते हैं। तालाब की मिट्टी लगाकर ठीक किया जाता है सांप के काटे व्यक्ति को, मिट्टी लगाकर सांप काटे व्यक्ति को ठीक किया जाता है, व्यक्ति को ठीक किया जाता है, ठीक किया जाता है। और यह किया जाता है ददरेवा में, चुरू ददरेवा में ये ठीक किए जाते हैं। गोगा मेड़ी में मुस्लिम और हिंदू दोनों पूजा करते हैं। उन मुस्लिम पुजारियों को, गोगा मेड़ी के मुस्लिम पुजारियों को चायल कहते हैं, मुस्लिम पुजारियों को चायल कहते हैं। मुस्लिम, गोगा जी के मुस्लिम पुजारियों को चायल कहते हैं, चायल कहते हैं। और इसके अलावा इनसे संबंधित जो साहित्य लिखा है उसमें विशेषकर मेहा वीठू का नाम आता है। मेहा वीठू ने गोगा जी और पाबू जी दोनों के छंद लिखे हैं और इन्होंने रसावली जात के छंद लिखे हैं। कई जगह रावले लिखा आता है, वास्तव में वो रसावली छंद है।
जो गोगा जी के छंद लिखे गए उनकी जात है छंद की, साहित्य में छंद की जात होती है, वो रसावले छंद लिखे गए। कई बार गोगा जी के रावले पूछा जाता है किसने लिखे थे, तो मेहा बिठू ने। मेहा बिठू ये हमारे गांव के झणकली के, इनका साहित्य बहुत चलता है, इनसे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। मेहा बिठू ने गोगा जी के रसावले लिखे हैं, रसावले छंद, गोगा जी के रसावले छंद, रसावले छंद। कई जगह इनको पूछा जाता है गोगा जी के रावले, ये भी कहा जाता है। वो गोगा जी के रसावले छंद बनाए थे और पाबू जी की भी रसावले छंद लिखे थे, पाबू प्रकाश में ये लिखे हुए हैं। और ये बात जो संपादित किया ग्रंथ पाबू प्रकाश मोड़जी आसिया ने, उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो गोगा जी से संबंधित लगभग सारी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हमने यहाँ पर दे दी। गोगा जी को ज़ाहिर पीर कहते हैं, वो सारी जानकारी इनके पिताजी से लेकर के और पूरा वंश परंपरा से लेकर के इनके द्वारा किए गए कार्य और लोक में क्यों प्रचलित है, वो तो सीधी सी बात है कि आप इनके कामों से जान गए होंगे। इन्होंने उस समय की विपरीत परिस्थितियों में जन हितार्थ ऐसे काम किए और उस समय के जन ने, उस समय की जनता ने इनको लोक देवता के रूप में पूजा। आज भी उतनी सदियां बीतने के बाद भी, आधुनिक युग तक आज भी गोगा जी का वही महत्व है और इनका बहुत ही बढ़िया गोगा मेड़ी में मंदिर बना हुआ है। आप भी कभी मौका मिले, जाने का मिले, तो यहाँ पर जाकर के नमन करना और भक्ति जरूर करना लोक देवताओं की, और साथ साथ किताबों को भी पढ़ते रहना। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले लोक देवता के साथ और इसी तरीके की बंतल लेकर के। मारवाड़ी बंतल है हमारी और इसमें चलते रहिए, आपकी कक्षाएं भी संचालित होती रहेगी और निश्चित तौर पर जुड़िए। और फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं इसके साथ वीडियो में, कि हम जब ये पढ़ा करके लोक देवता पूरे करेंगे तो इससे संबंधित एक लाइव टेस्ट सीरीज रखेंगे जिसमें आप सबको सम्मिलित होना है। जब ये आपको ऑनलाइन ये कक्षा मिले, क्लास मिले, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये कक्षा आपको YouTube पर भी मिलने वाली है। सक्सेस पॉइंट के YouTube चैनल पर भी आप इसको सुन सकते हैं। और उसके बाद जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बहुत से कंपटीशन में इस राजस्थान की संस्कृति से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये पूरा पाठ्यक्रम आपके साथ है, इसलिए आपको मदद भी मिलेगी। हमारी कक्षाओं का आपको बहुत सहारा मिलेगा और हम इसके प्रश्नोत्तर भी लेके चलेंगे। पहले पढ़ाएंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज का आयोजन ऑनलाइन करेंगे। तो हमसे जुड़िए, जब भी ये रखेंगे उससे पहले आपको सूचना दे देंगे, सूचित कर देंगे। एक बार पुनः नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।